हाय फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें मैं क्या करता हूँ आपको तो पता ही है। जो मुख्तलिफ सी जो फिल्में हैं, जो कहानी है मूवीज़ की, उनको मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज की दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, ये मूवी आई थी 2007 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 8.1। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है इनटू द वाइल्ड। इस मूवी की शुरुआत में होती है एक बंदे के साथ। एक बंदा होता है जो कहाँ पे होता है, शहर अलास्का में होता है। वहाँ काफ़ी बर्फ़ होती है। वहाँ पे उसको एक गाड़ी छोड़ देती है एक जंगल की में। जंगल में वो एक नेशनल पार्क होती है, वो नेचुरल हैबिटेट होता है वहाँ पे। वहीं पे उसको एक गाड़ी छोड़ दी। उस गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो उसको जब वहाँ छोड़ती है उस जगह पर, उसको वो ड्राइवर गाड़ी का बूट्स देता है, स्नो बूट देता है। उसको बोलता है तुम्हें गीला होने से बचाएगा, वो उसको अलविदा कहता है। तो वहाँ से वो बंदा निकलता है। अब वो जब बंदा निकलता है उस सुनसान जगह पे जहाँ बहुत सारी बर्फ़ थी अलास्का में, तो वहाँ पे वो जब आगे चलता रहता तो वो ढूंढता है कि वहाँ पे एक बस होती है। ये बस क्या होती है? किसी ने छोड़ दी होती है, वही ख़राब हुई होती बस होती है, एकदम कबाड़े के जैसे। लेकिन अंदर का जो उसका सिस्टम था बस का, अंदर की हालत उसकी ठीक थी। तो ये बंदा जो है ये उसी बस में चला जाता है और वहीं पे क्या अपना जो वहाँ पे आराम करने लगता है, वहीं पे अपना ठिकाना वहीं पे उसी बस में बनाता है। तो शुरू होती है कहानी। अब ये जब बंदा जो है ये कहानी बयान करता है कहाँ? फ्लैशबैक में या जो प्रेजेंट साल था जब इस बस में आया वो था 1992। और अब ये जो फ्लैशबैक बता रहा है ये साल था 1990s का। इस बंदे का नाम होता है क्रिस्टोफर। ये बंदा जो होता है कैलिफोर्निया का रहने वाला होता है। फ्लैशबैक में बताता है कैलिफोर्निया का रहने वाला होता है। वहाँ पे क्या होता है, इस बंदे का जो शौक था बचपन से ही, ये चाहता था कि मैं नेचर घूमूं, नेचर के जो कुदरत के जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनको जानूं, कुदरत की चीज़ों को जानूं और ये नेचुरल लाइफ बिताना चाहता था। इस दुनिया से अलग थलग ये नेचर में जाना चाहता था। वाइल्ड लाइफ जिसे हम बोलते हैं वो बिताना चाहता था, इसको बचपन से ही शौक था। अब होता क्या है कि हम 1990s में जब फ्लैशबैक जाता है तब बताता है कि मैं जो हूँ, मेरा नाम क्रिस्टोफर है। मैं जब अपनी जो उसकी जो कॉलेज था वहाँ से जब वो ग्रेजुएट हुआ, उस यूनिवर्सिटी जब वो ग्रेजुएट हुआ, तो उसने क्या किया काम? उसने जो आपने सारा जो उसने जमा किया था, पैसा किया था या स्कॉलरशिप उसको मिली थी, वो सब जमा करके क्या निकल गया था? ये निकल गया था कहाँ? यही दुनिया घूमने। इसका जो ड्रीम था वो था अलास्का जाना। अब इसको शौक था बचपन से ये वाइल्ड लाइफ गुजारना, नेचुरल लाइफ गुजारना विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमंस। तो ये इसका शौक था बचपन से। तो होता क्या है कि ये निकल जाता है घर से, लेकिन घर वालों को बिल्कुल नहीं बताता। ये घर वालों से एक किस्म का नाराज़ भी होता है, उनसे तंग भी आ गया होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो माँ बाप थे वो अक्सर लड़ते रहते थे। वो कभी शांत या अमन से नहीं बैठते थे घर में। तो निकल जाता है ये अपनी गाड़ी लेके, पुरानी गाड़ी लेके, तो निकल जाता है ये कहाँ? यही जो वाइल्ड लाइफ है ये गुजारने और अलास्का की तरफ बढ़ने लगता है। ये फ्लैशबैक में स्टोरी बताता है। अब होता क्या है काम? ये घर वालों को नहीं बताता, तो निकल जाता है। तो ये एक जगह पहुंच जाता है कहाँ? नॉर्थ कैलिफोर्निया पहुंच जाता है। वहाँ पे क्या होता है काम? इसकी गाड़ी जो है एक दलदल में फंस के वो खराब होती है, वहीं पे बैठ जाती है। अब ये इस गाड़ी से बाहर निकलता है और इससे जो जरूरी सामान है वो निकलता है और उस गाड़ी को जला देता है, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि इसका कोई भी सबूत इस गाड़ी में मिले, कि इससे किसी को पता चले कि ये कहाँ की तरफ जा रहा था। अब ये जब वहाँ से निकल गया, उस गाड़ी को छोड़ के वहाँ से निकल गया, तो होता क्या है काम? आगे चलता रहता है। तो इसको एक वहाँ पे दो बंदे मिलते हैं। एक आदमी और औरत था। आदमी का नाम था रैनी और औरत का नाम था जैन। ये दोनों जो थे आपस में मियाँ बीवी थे। तो ये उनसे मिलता है। ये जो मियाँ बीवी थे ये भी इसी तरह का इनका शौक था, ये वाइल्ड लाइफ गुजारना, इधर से उधर जाना, कहीं पर भी अपना ठिकाना बनाना। तो होता क्या है काम? ये जो क्रिस्टोफर है ये उनसे मिलता है, तो ये उनसे दोस्त बना, उनसे उसकी दोस्ती हो जाती है। वो इसको अपने साथ वहाँ पे रखते हैं, 1-2 दिन उसके साथ रहता है। वहाँ पे जो रैनी है वो बोलता है क्रिस्टोफर को कि ये जो मेरी बीवी है जैन, मुझे इसके साथ थोड़ा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, हम दोनों के बीच किसी वजह से दूरी आ गई है। तो क्रिस्टोफर की मदद से वो दोनों फिर से आपस में ठीक हो जाते हैं, उनका रिश्ता आपस में ठीक हो जाता है। वो आपस में अच्छे से बात करने लगते हैं। तो फिर क्या होता है काम? 2-3 दिन के बाद जो क्रिस्टोफर है वो उनको अलविदा कहता है और उनको बोलता है कि मेरी मंजिल अभी आगे बहुत है। अब क्रिस्टोफर वहाँ से निकल जाता है, रैनी और उस जैन से आगे निकल जाता है। तो दिखाया जाता है फिर होता है 2-3 महीने और सितंबर का महीना होता है। तो वो चला जाता है, कहाँ पहुँच जाता है क्रिस्टोफर? वो पहुँच जाता है एक शहर होता है, जगह होता है जिसका नाम होता है साउथ डकोटा। वो पहुँच जाता है। तो वहाँ क्रिस्टोफर क्या करता है काम?
वहाँ एक बंदा होता है जिसका नाम था वेन वन। वो जो वेन था उसका एक अपना कारखाना था, वो फील्ड जो थे गेहूं के खेत थे उनमें काम करता रहता था। तो क्रिस्टोफर भी उसके साथ मिलकर वो काम में शामिल हो जाता है, उसके काम में, और उसके साथ वक्त बिताता है। लेकिन होता क्या है, काम काफी दिनों के बाद क्या होता है, उस वेन को गिरफ्तार कर लिया होता है क्योंकि वो कुछ इलीगल काम कर रहा होता है। तो क्रिस्टोफर वहां से फिर निकल जाता है और क्या करता है काम, आगे से एक बोट होती है वो खरीदता है। और क्या करता है काम, वो बोट जब खरीदता है जिसको कायक बोलते हैं, तो वहाँ पे एक दरिया होता है, उसमें जाने की उस बोट से कोशिश करता है। लेकिन उसको जो लोकल जो फॉरेस्ट गार्ड थे वो उसको बोलते हैं कि लाइसेंस के बगैर तुम इस रिवर में ये कायक नहीं चला सकते। तो क्रिस्टोफर उनकी उसको ये उनकी बात नहीं मानता। वो क्या करता है काम, चुपके चुपके से उस दरिया में चला जाता है वो कायक लेके और आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी कोई रुकावट या ह्यूमन इन्फ्लुएंस मेरी जर्नी पे हो। तो निकल जाता है उस बोट पे वो आगे आगे, तो पहुंच जाता है कहाँ, वो पहुंच जाता है, क्रिस्टोफर पहुंच जाता है मैक्सिको। मैक्सिको जब वो पहुंच जाता है तो क्या होता है काम, अब आगे रेगिस्तान आता है उसके साथ। तो जो कायक है वो उसको रेगिस्तान के तूफान में उसको गुम जाती है वो। तो क्रिस्टोफर को क्या करता है काम, फिर पैदल वापस चलता है कहाँ, वापस यूनाइटेड स्टेट्स का, मैक्सिको से वापस यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ चला जाता है पैदल। और रास्ते में क्या होता है, एक ट्रेन पे चुपके से चढ़ जाता है तो पहुंच जाता है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स में क्या करता है काम, लॉस एंजल्स जो डिपार्टमेंट था उनसे वो क्या क्या करता है काम, वो उनको बोलता है कि मैं यहाँ अनजान हूँ, मुझे चाहिए कि मैं यहाँ फ्रीली कैसे घूमूँ या कैसे एक्सप्लोर करूँ, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे मैं यहाँ अपनी पहचान बनाऊँ और मुझे कोई किसी भी काम में कोई रुकावट ना आए ऑप्शंस की तरह। तो वो जो है उसको क्या करते हैं काम, उसका काम या उसकी बातें नहीं सुनते, उसको इधर की उधर बातें बोलते रहते। तो क्रिस्टोफर को लगता है कि ये भी मेरा काम नहीं करेंगे, ये जो इंसान है यहाँ के, ये जो यहाँ के बंदे हैं ये बहुत लालची है। तो क्रिस्टोफर क्या करता है काम, उनको वही छोड़ के क्या करता है काम, वापस चला जाता है कहाँ, वही ट्रेन पे चुपके चुपके चढ़ के वापस चला जाता है कहाँ की तरफ, मैक्सिको की तरफ। लेकिन रास्ते में उसको ट्रेन के जो पुलिस अफसर वो पकड़ लेते हैं और उसको बहुत मारते हैं। अब होता क्या है काम, इसी आगे सीधे वक्त दिखाएगा कि क्रिस्टोफर पहुंच जाता है एक जगह, उस जगह का नाम होता है इंपीरियल वैली। ये इंपीरियल वैली जब में पहुंच जाता है तो वहां उसको फिर से वो बंदे मिलते हैं, कौन, रैनी और जैन। वो वहाँ पे एक इंपीरियल वैली गांव छोटा होता है, तो वो जब उनको वहां देखता है तो वो उसको देखकर काफी खुश हो जाता है। रैनी और जैन उसको गले लगाते हैं, उसका स्वागत करते हैं। तो वहां पे उनके साथ क्रिस्टोफर कुछ और सब वक्त बिताता है। और क्या होता है काम, वहाँ पे वो लोकल ट्रेडिशन होता है, म्यूजिक चलाते हैं, नाचते हैं। तो वहाँ पे क्रिस्टोफर को एक बंदी मिलती है जिसका नाम होता है ट्रेसी। ये ट्रेसी जो है लगभग 16-17 साल की होगी। तो ट्रेसी जो है क्रिस्टोफर को पसंद करने लगती है। लेकिन क्रिस्टोफर क्या करता है काम, क्रिस्टोफर उसको बोलता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी उम्र जो है काफी छोटी है। तो ये कहकर क्या होता है, क्रिस्टोफर उन लोगों को अलविदा बोल देता है। ट्रेसी का भी दिल काफी दुखता है, वो क्रिस्टोफर को मिस करने लगती है क्योंकि क्रिस्टोफर ऐसा वैसा बंदा नहीं था। वो उसको बोलता है कि तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, जब तुम उस लायक हो जाओगी तो फिर किसी अच्छे से बंदे को से मिलना और उसको ढूंढना, या फिर किसी अच्छा या बंदा तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी को संवारेगा। तो चला जाता है क्रिस्टोफर वहां से उनसे भी, क्योंकि उसको शौक होता है, उसकी मंजिल होती है लास्ट में कहाँ, अलास्का जाना, अलास्का के जंगलों में घूमना, वहां पे रहना और देखना कि जंगली वातावरण कैसा होता है, जंगली जो लाइफ होती है वो कैसी होती है। तो चला जाता है क्रिस्टोफर वहां से और पहुंच जाता है कहाँ, एक शहर जिसका नाम होता है सैंड पैट सिटी। वहां पे क्या होता है कि उस शहर में क्रिस्टोफर चल रहा होता है और रास्ते में एक बंदे को लिफ्ट मांगता है। तो वहां पे एक गाड़ी रुक जाती है और जिसमें गाड़ी में एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा होता है। वो बूढ़ा क्या करता है काम, वो उसको लिफ्ट देता है और उस बूढ़े से उसकी दोस्ती हो जाती है, जिसकी क्रिस्टोफर की दोस्ती हो जाती है। अब क्रिस्टोफर की दोस्ती उस बूढ़े से हो गई, वो बूढ़ा उसको अपने घर ले जाता है क्योंकि उस बूढ़े का कोई नहीं था, उसकी फैमिली जो थी एक्सीडेंट में मारी गई थी, वो अकेला था। वो बूढ़ा वो एक रिटायर्ड आर्मी वाला था, मिलिट्री वाला था। अब होता क्या है काम, बूढ़ा उसको काफी पसंद करता है। बूढ़ा उसको अपना एक मैकेनिकल गैराज दिखाता है, वहां पर क्रिस्टोफर काम करता है और उसकी जो पुरानी थोड़ी एक बाइक होती है, गाड़ियां होती है, वो संभालता है। बूढ़े को पसंद आता है। अब क्या करता है काम, क्रिस्टोफर जो है अब उसको आगे बढ़ना रहता था, बढ़ता उसको अलास्का पहुंच जाता, तो वो इस बूढ़े से भी अलविदा कहता है। लेकिन बूढ़ा क्या करता है काम, बूढ़ा उसको बोलता है कि जहां तक मैं जा सकूं तुम्हें एक जगह तक छोड़ूंगा, वहां से तुम्हें रास्ते में अलास्का तक, वहां तक बूढ़ा उसको ड्रॉप करता है। लेकिन जब वो क्रिस्टोफर उस बूढ़े से दूर निकलने की कोशिश करते हैं, उससे निकलना चाहता था या वो उस बूढ़े को अलविदा कहना चाहता था, तो बूढ़ा उसको रोक के बोलता है कि क्या तुम्हें मैं अपना पोता कह सकता हूँ, क्या तुम मेरे पोते बनोगे, क्योंकि मेरी जो ब्लड लाइन वो खत्म है, मैं ही लास्ट अपनी परिवार में बचाऊं, तो क्या तुम मेरा पोता बनोगे। क्रिस्टोफर बोलता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे आगे बढ़ना है। बूढ़ा बोलता है हाँ तुम्हें तो आगे बढ़ना है
और बूढ़ा उसको अपने एक सामान, एक गिटार देता था और जैकेट देता है और कुछ सामान देता है, ज़रूरी सामान जो क्रिस्टोफर को आगे काम आता है। तो बूढ़ा उसको इमोशनल गुड बाय कहता है किसको, क्रिस्टोफर को। तो वहाँ पे और अब क्या होता है कम, वहाँ पे आप क्रिस्टोफर फ्लैशबैक से वापस आता है और जो प्रेजेंट हाल है वो बयान करता है जब वो अलास्का के उस बस में था, उस जंगल में, उस पार्क में, नेशनल पार्क में। तो वहाँ पे क्या करते हैं, क्रिस्टोफर के पास एक बुक होती है जिसमें लिखा होता है कि कैसे सर्वाइव करते हैं, कौन से वाइल्ड फ्रूट्स या प्लांट्स खाने हैं, कैसे शिकार करना है। क्रिस्टोफर शिकार भी करता है एक वाइल्ड जानवर का, वो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन क्या क्रिस्टोफर उसका जो मांस था वो प्रिजर्व नहीं कर पाता, उसको कीड़े लग जाता है। तो क्रिस्टोफर को लगता है कि फिर पता चलता है कि क्रिस्टोफर को जंगल का वातावरण कैसा है, अगर मैंने इतना बड़ा शिकार किया तो इसके खाने को भी मैं प्रिजर्व नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक साथ भी तो सबको नहीं खा सकता था। तो फिर वो छोटे छोटे शिकार करता रहता था, तो वो अपना गुजारा करता रहता था। फिर एक दिन पहुंचता है क्या, क्रिस्टोफर गलती से एक खा जाता है, कौन, एक जहरीला पौधा खा लेता है। तो उससे क्या होता है काम, उससे जो बॉडी है वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है। क्रिस्टोफर का भी पैरालाइज उससे हो जाता है, उसको मेडिसिन भी नहीं वहां पे होती। तो वहीं पे उस प्लांट की वजह से जो है क्रिस्टोफर की मौत हो जाती है, क्रिस्टोफर की मौत हो जाती है। ऊपर से वहां से उसके पेरेंट्स से वो काफी परेशान हो गए थे, उनको अपनी गलती का एहसास अब हो गया था। वो समझ चुके थे कि हमें ऐसा लड़ना नहीं चाहिए था बच्चों के सामने, हमने ही क्रिस्टोफर को हमसे दूर किया। तो होता क्या है कि हम क्रिस्टोफर उस पर ही पैरालाइज होकर मर जाता है। और आखिर में क्रिस्टोफर बोलता है कि काश मैं घर वापस जाता तो कितना मजा आता, काश मैं घर वालों को अपने इस एडवेंचर के बारे में बताता, या काश उनको पता होता तो मैं कहाँ। तो इसके बाद स्टोरी में बताया गया आगे कि क्रिस्टोफर की जो बॉडी है वो वाइल्ड जो हंटर्स थे उन्होंने उसकी बॉडी को वहाँ से उठाया और उसको अपने घर ले गए, उसके घर भेज दिया। तो यहाँ पे होती है क्रिस्टोफर जो है उसकी एंडिंग, उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे हो जाती है इस फिल्म की एंडिंग जो है इनटू द वाइल्ड। इस फिल्म में जो मूवी में है, इस मूवी में इस बंदे की जो क्या दिखाया गया है, इस बंदे का जोश दिखाया गया है, इस बंदे का जो लव फॉर नेचर दिखाया गया है, इस बंदे का शौक जो दिखाया गया है, वो इसमें फुल्ली लोडेड है। इस मूवी में काफ़ी एडवेंचर है। क्रिस्टोफर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो है उनसे मिलता रहता है, उनके ट्रेडिशन को जानता रहता है, काफ़ी दोस्त मिलते हैं उसको रास्ते में अपनी इस सफ़र में। और आखिरकार जो है क्रिस्टोफर अपनी इस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है जो उसका ड्रीम था, अलास्का के जंगलों में रहना, वहाँ के वातावरण को समझना, वो वहाँ पे पहुंच जाता है। लेकिन एक बात होती है जो परेशान होती है, और जो परेशानी की बात होती है जो काफ़ी दुख भरी होती है कि क्रिस्टोफर की मौत आखिरकार वहीं पे हो जाती है। वो घर वापस नहीं आ पाया और ना ही वो लोगों को बता पाया कि मैंने क्या सीखा और मुझे कैसा कैसा एक्सपीरियंस हुआ। तो आई होप आपको मेरी जुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए।